हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एकता और आज मैं अपना आरआरबी का जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में और टीजीटीज एंड पीजीटीज का एग्ज़ाम था वो देकर आ रही हूँ। अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करूँ बिकॉज अभी 11th ऑफ सितंबर एंड 12th को भी एग्ज़ाम अभी रहता है जो होना है स्टूडेंट्स काफ़ी एस्पिरेंट्स का। आई नो एग्ज़ाम से पहले बहुत एनजाइटी हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मुझे भी मॉर्निंग में आज ऐसा ही फील हो रहा था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जो मुझे क्लैरिटी हुई तो मुझे लगा अपनी ये जो क्लैरिटी आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर मुंडका में था और जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड थी। 12:15 गेट क्लोजिंग टाइम था और आई थिंक 1:45 के आसपास हमारा पेपर हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 2:15 बजे के आसपास वो ओवर हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का ये एग्जाम था, 1.5 घंटे का ये पेपर था। मेरा एग्जाम सेंटर का एक्सपीरियंस था, उसमें स्मूथ चेकिंग थी, स्टाफ बहुत सही था उधर का। डूज एंड डोंट्स मतलब आपको आप अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लाइक बैंगल्स या कुछ रिंग्स वगैरह, नोज पिन, इयररिंग्स पहने तो प्लीज उन्हें घर पे ही रिमूव कर दीजिए बिकॉज वहाँ पे ना थोड़ा इशू होता है। अगर मैंने आज ऑब्जर्व किया था वहाँ पे जिन गर्ल्स ने नोज पिन पहना था तो उनकी नोज पे वो एक सेलो टेप या कुछ ब्राउन वाली टेप लगाते हैं जो थोड़ा ना इरिटेट करती है, वो थोड़ा चिप चिप सा हो जाता है। तो इट्स बेटर ये सब चीजों से, झंझट से बचने के लिए आप अपनी जो ज्वेलरी है घर पर ही रिमूव करके जाए। सेकेंड, क्या क्या मैंडेटरी है जो आपको कैरी करने ही है। एक तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, बिकॉज एक फोटो आपको अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर पेस्ट करनी पड़ेगी। फेवी स्टिक वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड इज आपका एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के कोई एंट्री नहीं है। प्लस अपने 2 आपको आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाने ही है, मतलब आप एडमिट कार्ड के साथ 2 आईडी प्रूफ लेके जाने, प्लस पासपोर्ट साइज फोटोज मत भूलना, दे आर कंपल्सरी। डिस्कस करते हैं हमारा एग्जाम कैसा था और क्या उसका पैटर्न था। तो जो हमारा एग्जाम था वो 90 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल एबिलिटी एंड दूसरा इज जनरल एबिलिटी। जो जनरल एबिलिटी हमारा, जिसमें हमारे जनरल साइंस, जीके, स्टैटिक जीके, करंट जीके और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इस सब से क्वेश्चन आए हुए थे। एंड जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये सब जो थे इन सब से हमारे क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटी के थे और 50 हमारे जनरल एबिलिटी के थे। इस एग्जाम में जो है हमारे लैंग्वेज से, ना तो इंग्लिश ना हिंदी, कोई भी क्वेश्चन नहीं था लैंग्वेज से, तो ये सब पढ़ने की इस एग्जाम के लिए कोई नीड नहीं थी। तो अभी मैं डिस्कस करती हूँ क्या क्या आया था। पहले चलते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी। इस एग्जाम का क्या मुझे प्लस पॉइंट लगा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली मेरा DSSB का एग्जाम था, उसमें क्या था 20 क्वेश्चंस लॉक थे। वो पहले आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन ये जो एग्जाम है RRB वाला, इसमें आपका जो मन करे आप वो, चाहे तो आप प्रोफेशनल एबिलिटी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे जनरल एबिलिटी का, जीके का पहले, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहा हो वो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि एक बार हमने ये सेक्शन कर लिया तो हम दूसरे में जा सकते, या दूसरे वाला कर लिया तो पहले को नहीं हम देख सकते, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट जो मुझे लगा। तो अभी देखते हैं प्रोफेशनल एबिलिटीज में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। जो आज सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ, मेरा जो एग्जाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। सो जो क्वेश्चन आए थे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस से थे कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट, तो जो हॉवर्ड गार्डनर था। एक क्वेश्चन ये भी था जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, स्पीयर्समैन्स 2 फैक्टर थ्योरी, उसमें GS वाली जो थ्योरी थी, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी करके जो था। एंड कुछ क्वेश्चंस कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच, ग्रुप प्रोजेक्ट, ये सब जो टॉपिक से मुझे जितना याद रिकॉल कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ये बनाया है। तो ये सब क्वेश्चंस थे। एजुकेशन साइकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे देखे। उसका ये था एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, ये फोकस किस किस चीज़ पे करती है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक इसमें से टिक करना था हमें। 4-5 क्वेश्चन थे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से थे। और एक क्वेश्चन था द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है। जैसे कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें ये था कि इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। उसमें डेस्मोस का मीनिंग पीपल था, क्रेटोस का मीन्स रूल था, या मतलब थोड़ा ऐसे करके 3-4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से एक था। और 3-4 क्वेश्चन आए थे इवेल्युएशन से। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग जो इवेल्युएशन उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव या सबमेटिव, एट द एंड ऑफ द लर्निंग कौन सी इवेल्युएशन होती है। तो ये सब क्वेश्चंस थे।
नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था, एक ये भी था जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं था नॉलेज, बट एक क्वेश्चन ये भी था। अब मतलब इसी तरह से मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सेक्शन था वो था मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का, जो अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ा गया है तो ये हो जाता है। ये वाले सेक्शंस ऐसे थे। आप देखते हैं जनरल एबिलिटी में किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सो जनरल एबिलिटी में इसमें ना एक तो ना मिक्स था। मिक्स कैसे था, कभी मैथ्स के, सपोज मैथ्स के 2 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद सडनली वो जीके के दे रहे हैं, फिर 2 जीएस के दे दिए क्वेश्चन जनरल साइंस के, मतलब मिक्स था। फिर बीच में रीजनिंग आ गई। ऐसा नहीं था कि पहले 10 क्वेश्चन मैथ्स के दे रहे हैं या फिर जीके के दे रहे हैं, जो मतलब उनका मन था वो क्वेश्चन अपीयर हो रहे थे, उसमें मिक्स था सब कुछ। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में जो थे, एक क्वेश्चन जो मैं रिकॉल कर पाऊँ वो तो ऐसा था कुछ कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर 739, कुछ इस तरह का था। दूसरा क्या था, स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन निकालनी थी। इसमें क्या था, जैसे कि एक ट्रेन है जो 120 मीटर इन लेंथ है, वो एक दूसरी ट्रेन है जो 80 मीटर इन लेंथ है, उसको क्रॉस करके जाती है इन 8 सेकेंड। तो इसका निकालो एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ट्रेन। इस तरह का एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से आए हुए थे, मतलब हेक्सागोनल का एरिया गिवन था और उसका हमें पैरामीटर करके कुछ एक डायमेंशन और गिवन थी, तो पैरामीटर निकालना था। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन ये था कि ABCD पाइप है और ये एक पाइप को इतने कुछ ड्यूरेशन के लिए ओपन करता है, दूसरे को कुछ आवर्स के लिए करते हैं। तो बताओ जब चारों को ओपन करेंगे तो कितनी देर में ये टैंक फिल होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन था। एक पॉपुलेशन टाइप के क्वेश्चन था भी देखा था। पॉपुलेशन टाइप का क्वेश्चन क्या था, वो था कि एक सिटी की पॉपुलेशन पहले 10% इंक्रीज हो जाती है, फिर सपोज 20% डिक्रीज हो जाती है, एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज सपोज 5000। तो बताओ कितना चेंज इन पॉपुलेशन आया। इस तरह के क्वेश्चन थे। एक सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन था। एज बेस्ड भी क्वेश्चन थे। एज बेस्ड में ये था कि एक मदर की एज उसके सन के 4 टाइम्स होती है 8 ईयर्स अगो, एंड आफ्टर 8 ईयर्स भी कुछ उन्होंने दिया हुआ था रिलेशन, वो होती है। उसके बाद फाइंड द प्रेजेंट एज, कुछ इस तरह के। मतलब मैथ्स मुझे थोड़ा, जो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स अगर आप देखो लेंदी था, बट अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो ये जल्दी हो जाए, वरना टाइम कंज्यूमिंग था मैथ्स का सेक्शन। दूसरा जो जीके में ऑब्वियसली स्टैटिक एंड करंट जीके आई थी। स्टैटिक जीके के जो 1-2 क्वेश्चन मुझे रिकॉल हैं अभी, वो हैं कि आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, जो उसमें ये था कुछ इस तरह का पूछा हुआ था कि जो कंपनी है, कंपनी का क्या रोल था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, और नवाब का क्या रोल था। जैसे ये था, नवाब क्या करते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे, नियुक्त किए गए थे, और जो कंपनी थी वो रिवेन्यू कलेक्ट करती थी। और करंट जीके में ये था, जो पराक्रम दिवस होता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे होती है, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है इस साल, जो 23 जनवरी को 2025 कौन सी थी। तो आई थिंक इसका आंसर 120, कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक था आई थिंक 128 वॉज द आंसर। और एक ये भी था कि स्टेट विच डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, इसमें 4 ऑप्शन थे, एक बिहार, एक झारखंड, एक राजस्थान, एक और था कुछ करके। तो आई थिंक झारखंड वॉज द ऑप्शन। आर्टिकल से कई क्वेश्चन थे, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल के क्वेश्चन में, जैसे अभी DT+B का एग्जाम था, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड थे, आर्टिकल पे आए हुए थे। और जो अब चलते हैं जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में क्या थे, तीनों ही उन्होंने सब्जेक्ट टच किए थे। जैसे फिजिक्स से भी थे क्वेश्चन कुछ, केमिस्ट्री और बायो से। फिजिक्स का जो क्वेश्चन मुझे अभी मैंने अटैम्प्ट किया था, वो था स्फेरिकल लेंथ से आया हुआ था। उसमें ऐसा पूछा हुआ था कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंट्रल एक्सिस करके एक था, कि उसको क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को। दूसरा केमिस्ट्री से ऐसे सस्पेंशन क्या होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री से स्टेटमेंट बेस्ड थे, मतलब कुछ 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, फिर उनके कंक्लूजन गिवन थे, तो आपको बताने थे कि इफ ओनली ए स्टेटमेंट इज ट्रू और ए इज द सॉल्यूशन ऑफ द बी,
तो इस तरह के क्वेश्चन थे। थर्ड इज बायो। बायो से वेस्ट में, बायो वाले इजी थे, बायो से वेस्ट मैनेजमेंट का के क्वेश्चन थे, बायो के इजी थे क्योंकि वैसे भी बायो इज माय डोमेन, तो मुझे बायो का सेक्शन इजी लगा। बट ओवरऑल जनरल साइंस इजी थे, इन्होंने बेसिक पूछा था, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। रीजनिंग, जो रीजनिंग का जो था, रीजनिंग वॉज गुड एंड ईजी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, इजी थे। और थोड़ा सा टाइम तो देखो रीजनिंग में लग ही जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बट अच्छा था। अब सिटिंग, जैसे इसमें जो टॉपिक्स कौन कौन से आए हुए थे जिससे उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के थे, एक तो ये था जो सर्कुलर टेबल है, उसमें 6-7 जने बैठे हुए हैं, फेस उनका इन्वर्स है, तो बताओ बी और सी के बीच में कितने स्टूडेंट्स या कितने पीपल बैठे हुए हैं। या ये था कि सी का इमीडिएट नेबर ऑन द राइट हैंड साइड कौन था। एक ये था कि पजल बेस्ड भी आया था जिसमें था कि 7 जने हैं जो एक बिल्डिंग में रहते हैं, जो टॉप फ्लोर पे, मतलब इस अकॉर्डिंग ऐसे जो होते हैं पजल की, टॉप फ्लोर पे ये है, उसके ऊपर ये, इस तरह का था क्वेश्चन कि फाइंड द पर्सन हु इज लिविंग अबव यू, सपोज यू और टी। और सिंबल बेस्ड क्वेश्चन इसमें काफ़ी है। सिंबल बेस्ड इस तरह के आए थे, जैसे उन्होंने बोला हुआ था कि आई स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, जे स्टैंड्स फॉर डिवीजन, पी स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड के स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो इसमें एक उन्होंने वो स्टेटमेंट सी दी हुई थी, जैसे 12 पी 13 जे करके दिया होता, तो इसको हमें सॉल्व करना था। ये बोर्ड मास करके, मतलब बोर्ड मास का था बेसिकली, ये करके सॉल्व करने थे इस तरह के। कोडिंग डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के थे, उसमें एक तो ये था कि जैसे ऑड वन आउट निकालते, क्लस्टर दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि सपोज ABC है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से बताओ, ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से ऑड कौन सा, मतलब जैसे वो ये वाला ऑड वन आउट कौन सा जो इस सीक्वेंस को में फॉल नहीं कर रहा है। दूसरा इस तरह के थे, जैसे इफ़ कोड स्टैंड्स फॉर सपोज 4 6 7 8 एंड सी, ये थोड़ा मतलब सपोज कहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म पे बता रही हूँ मैं, जैसे 4 8 7 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ऐसे ये जो इस तरह से, ऐसे आई थिंक ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और एक ये भी थे कि अभी हाँ, एक वो भी आया हुआ था सीरीज बेस भी, ABCD जो हम सॉल्व कर, सीरीज बेस भी थे, कुछ पैटर्न था, मतलब ये नंबर सपोज जैसे ABC एक था, EFG एक था, ये एग्जाम्पल है, सपोज करके, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। MNO, अब ये पूछे थे कि अगर ये इसके कुछ रिलेशन बनता है और इसका इसके साथ बनता है, नेक्स्ट क्या वो आएगा, इस तरह का था। और एक ये भी आए हुए थे जैसे सिलोजिज्म वाले जो होते हैं कि इफ़ ऑल केचप्स आर पिज़्ज़ा एंड इफ़ नो सॉस इज पिज़्ज़ा, तो फाइंड स्टेटमेंट बेस्ड थे, मतलब ऐसे जो बना के हम ये बना के करते हैं वेन डायग्राम, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो तो मतलब ठीक था, मेरे अकॉर्डिंग पेपर वॉज easy to moderate। बाकी जिसकी जैसे उन्होंने मतलब रिवीजन की उसके अकॉर्डिंग सबके अलग अलग रिव्यूज़ होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये था। अब जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है उन सबको ऑल द बेस्ट। लेना नहीं है, जितना आपने पढ़ा अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देना है।